हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं दानिश खान स्वागत करता हूँ बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट संडीला में। तो प्यारे बच्चों, आज को पढ़ना है। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी के चैप्टर 12 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, ये अच्छे से पढ़ना। जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। 18 फरवरी के एग्जाम में जब एग्जाम शुरू होगा ना, उसमें बेटा आप देखना यूपी बोर्ड के बच्चों में बहुत अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन एक जरूर आता है बेटा, और शॉर्ट भी आते हैं। तो पहले बच्चे देखो यहाँ पे, ये पूरा चैप्टर किससे मिलकर बना देखना है यहाँ पे। मोटी मोटी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। बड़ा देखो यहाँ पे, घन क्यूब से बेटा घनाभ क्यूबॉइड से मिलके बना ये, और बेलन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सिलेंडर, सिलेंडर इस चैप्टर पढ़ना पड़ता है बेटा। और होता है शंकु भैया, कौन भैया? बनकुरी शंकु भैया, ये सब कौन बोलते हैं हम लोग बेटा। और एक होता है गोला, ठीक है, गोला स्पेयर बेटा बोलते हैं इसे हम। अब एक और बढ़ा लें बेटा, अगर हम SPHER से ये इस पर ध्यान देना बेटा। एक होता है अर्धगोला, क्या होता है अर्धगोला? हेमिस्फीयर, क्या होता है? हेमिस्फीयर, ठीक है। इन सब से मिलके बेटा बनता है ये चैप्टर हमारा, ठीक है। हम बाई वन कर करके सब पढ़ाएंगे आपको बेटा, ठीक है। इन दोनों को देखो, इन तीनों को तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक पढ़ना पड़ेगा बेटा। इसको भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। आप इसको स्किप कर सकते हैं, चाहे इन तीनों को, इसको नहीं स्किप कर सकते। 1 2 3 चीज़ तो पढ़ना ही पढ़ना है। सिलेंडर कौन स्पेस के बिना बेटा आप आगे नहीं पढ़ सकते, बेसिक भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे पढ़ाएंगे और इनको हम फॉर्मूले बता देंगे, हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो बेटा घन जानते हैं क्या होता है? क्यूब। क्यूब कैसे होता है? ऐसे बनता है ना बेटा, इस तरीके से, ठीक है। क्यूब ऐसे बनता है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्यूबाइड बेटा ऐसे बनता है, और इसके बारे में बेटा मुझे सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसे चौड़ा होता है, ये पतला होता है, इतना फर्क है। चलो पतला कर दो, क्योंकि आप बढ़ा नहीं पाते हो क्या, ऐसे कहोगे ना, मुझे पता है, आप लोग बोलोगे तो और पतला, आप ठीक है, ठीक। जैसे कि ये होती है डाइस, भाई माचिस। बेलन सिलेंडर आप जानते हैं कैसे बनता है, ठीक। और कौन ऐसे बनता है, इस पे ऐसे बनता है, और हेमिस्फीयर ऐसे बनता है बेटा, ठीक है। ये सब चीज़ बने हुए आपके, चाहे इसकी शॉर्ट ले लो जल्दी से। आज सबसे पहले बेटा हम क्या पढ़ेंगे? कौन पढ़ेंगे? सॉरी, हम सिलेंडर पढ़ेंगे पहले। क्या पढ़ेंगे बच्चा? सिलेंडर पढ़ेंगे ना। तो आज सिलेंडर को पूरा खत्म करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ खत्म करेंगे। तो बेटा, और हाँ बच्चा, आपके एग्जाम 18 फरवरी से बेटा आ गए हैं। आज 12 जनवरी है, मतलब हम रात में शूट करना, आपको 13 जनवरी को ये वीडियो मिलेगी। तो प्यारे बच्चे, आपका एग्जाम 30 दिन या 5-6 दिन और मान लो यार, मोटे मोटे पकड़ो, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया बेटा। आप लोग अच्छे से पढ़ो। हाँ बेटा, लाइफ में एक है बात बता रहे आपको, समझना इसको। लाइफ में कितनी भी गलतियाँ कर लेना, कितनी भी गलतियाँ कर लेना, लेकिन कोई भी गलती बेटा ऐसी मत करना जो आपको गुनाह लगे, ठीक है। कोई भी गलती ऐसा ना लगे बेटा, कोई दुनिया में कितनी भी गलतियाँ करो, जितनी करना करो, बट बेटा ऐसा गलती मत करना जो आपको दिल से लगे ये हम गुनाह कर रहे हैं बेटा। और ये गुनाह क्या, इस टाइम आप पढ़ नहीं रहे अगर, तो आप ये गुनाह ही कर रहे हैं अपने साथ, अपने पेरेंट के साथ छल कपट कर रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चों अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ा है बेटा, कोई पढ़ने बैठ जाए, दिन ठीक ठाक है, आप आराम से पास हो जाओगे। टॉपर नहीं बनोगे कोई बात नहीं, लेकिन बेटा फ्लॉपर भी नहीं बनोगे, अपने माँ बाप का सपना तोड़ोगे नहीं, कम से कम पास हो जाओगे ना अच्छे से, तो माँ बाप खुश हो जाएंगे बेटा। तो बेटा ऐसी गलती कोई मत करना जो आपको गुनाह लगे। और वो गुनाह क्या है आपका? आप पढ़ नहीं रहे हो अच्छे से, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे। तो प्लीज़ बेटा अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। क्या देखो, पहले क्या शुरू करते हैं बेटा, देना पहले इसको शुरू करें बेटा, ठीक है। सिलेंडर को पूरा खत्म करेंगे आज। और निगेटिव बातें बेटा अपने दिमाग से इरेज कर दो। जैसे मैंने इसको इरेज किया ना, लिखा हुआ, ऐसे इरेज कर दो कि लास्ट टाइम पढ़ लेंगे, कम बैक कर लेंगे बेटा। कुछ नहीं होगा कम बैक, तुम्हारा कुछ नहीं होना। जब साल भर से नहीं हो तब क्या हो जाएगा बेटा? अब 1 महीना है, पढ़ लो। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं यूट्यूब से पढ़ के पास हो जाएंगे, लास्ट में वीडियो देखेंगे तो बात नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता।
बेटा अभी टाइम इनफ है, आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो, कोई जादुई चीज़ नहीं आ जाएगी रॉकेट साइंस कि आपने एक दिन पढ़ा सबको पास हो गए। बेटा पढ़ो अच्छे से, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे, चलो भाई हम आते बैलेंस सिलेंडर बेटा, ठीक है। तो फिर चलना है देखो, दो बेटा सिलेंडर देखो बेटा, ठीक है। ये क्या बेटा सिलेंडर है, इसे बोलते हैं बैलेंस सिलेंडर, ठीक है। इसके बाद सब पढ़ाएंगे अभी हम। यहाँ समझना बेटा, एक बार चेक कर लें क्या मेरा ऑडियो वीडियो सब सही है, ठीक सही चल रहा है ना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे बेटा, 10-12 मिनट की होगी, और सा वीडियो भेज दें हमें यूट्यूब पे से भी। देखो बेटा ये इसकी क्या कहलाती है, हाइट बेटा कहलाती है, हाइट बेटा, ठीक है। और बेटा ये क्या कहलाती है, इसकी यहाँ से बीचों बीच में रेडियस बेटा, क्या कहलाती है रेडियस, ठीक। और यहाँ आधी होती है रेडियस बेटा, अब पूरी क्या होती है बेटा डायमीटर, क्या होता है बेटा डायमीटर, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो बेटा सुनो, ये ऊंचाई होगी इसकी और रेडियस होगी, तो बेटा रेडियस त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या जैसे बोलते हैं रेडियस, ये होता है व्यास मतलब डायमीटर बाई 2 बेटा, मैंने हिंदी में भी लिख दिया इंग्लिश में लिख दिया। त्रिज्या व्यास का आधा होती है, ठीक है, ओके, और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये पहला फॉर्मूला था बेटा आपका। आगे देखो बेटा, पहला फॉर्मूला क्या है, बेलन ना, बेलन का आयतन बेटा, हम इस पे फॉर्मूले बात है, बेलन का आयतन होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या होता है बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच बेटा, क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं फार्मूले के साथ एक एक, ठीक है। एक फार्मूला क्वेश्चन, ठीक है। आपका क्वेश्चन दिया गया बेटा, पहला क्वेश्चन आपको वैल्यू निकालनी है बेटा सिलेंडर की, और आपको आर दिया गया 7, एच दिया गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। आपसे बोला गया ये एमसीक्यू आता है बेटा हमेशा इस टाइप क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिलेंडर इफ आर इक्वल टू 7 एच इक्वल टू 7 10, ठीक है। तो बेटा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है फॉर्मूला, वी वैल्यू बराबर आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर बेटा, पाई की वैल्यू 22/7 बेटा, इंटू आर कितना मेरे पास 7, दोबारा भी 7 इंटू 7, एच है 10 बेटा, 7 काट देंगे, 22 कितना 154 होता है बेटा, बोले 10 कितना आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब बेटा, ठीक है। क्योंकि जो वैल्यू होता है ना बेटा वो क्यूब में होता है, क्योंकि एल और बी एच तीन होता है ना बेटा प्यारे बच्चे। आप इसे नोट करो, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक फॉर्मूला में हो गया, ऐसे आपको इंट्रोड्यूस करना है, लाइट जल्दी तीनों, एक दो था तीनों जल्दी बेटा, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला भी और क्वेश्चन भी है, तो इसको पैक कर देते करके आपको समझ आएगा, हमने फॉर्मूला लिखा है बेटा। अगला क्वेश्चन है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बेटा क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सब कराएंगे बेटा, एक क्वेश्चन रिव्यूज कराते हैं बेटा, होता है 2 पाई आर एच बेटा, क्या होता है ये 2 पाई आर बेटा। जो बच्चे बिगिनर्स हैं, जो बच्चे स्टैंडर्ड 9th में बेटा है, उनको दो वीडियो शेयर कर देना बेटा, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे 8th में या 9th में उनको दो शेयर करता है, उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे बन जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे हमसे 10th में पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ यार इसको एक बार 9th के बच्चों को शेयर कर देना, क्यों अपना बेसिक फाउंडेशन बना लेंगे, ठीक है। इतना काम कर देना बस। तो बेटा सरफेस एरिया वालों के 2 पाई आर होता है बेटा, तो इसका अब आपसे कहा गया है ये बेटा सिलेंडर बेटा, उसकी हाइट दी रेडियस दी 14, यदि 14 और हाइट दी बेटा 15 मान लो, ठीक 15 सेंटीमीटर। तो बेटा आपसे क्या कहा गया है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया ऑफ दिस वैल्यू, सॉरी सिलेंडर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया बेटा, ठीक है, मतलब वक्र पृष्ठ बेटा, ठीक है। तो बेटा ये होता है 2 पाई आर बेटा होता है 2 ऐसे रखा, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितना है मेरे पास 14 है, एच कितना बेटा 15 है, तो 7 से 15 7 दूनी 14 बेटा। अब बच्चे 2 2 4 4 को 22 से कर लो तो 88 बेटा आएगा, ठीक है। 88 आ गया, 88 को 50 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 15 8 120, 120 की 0 लिखो बेटा, 12 कैरी आएंगे आपके, 15 8 120, 12 130 132, तो बेटा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा, ये क्या आ गया
सरफेस एरिया आ गया। क्लियर है? ऐसे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे बेटा आज हम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं क्वेश्चन संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये फॉर्मूला बता रहे बेटा आपको। संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होता है बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर बेटा, इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है सर। और इसके फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर 2 पाई आर एच प्लस आर, बेटा ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन शुरू करते हैं इसका ही। तो बेटा मुझे आर दिया गया 7, एच दिया गया 20। तो हमसे पूछा गया बेटा, क्या पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो बेटा फॉर्मूला लिखने पहले क्या होता है, 2 ऐसे रखेंगे, पाई ऑर्डर 2/7 बेटा, और आर कितना है 10 है, 7 है मेरे पास, और एच कितना बेटा, ये मैं कह रहा हूँ सॉरी बेटा, एच बराबर 20 है, ठीक है सर। और यहाँ पे 7 10 था प्लस 7, ठीक है। तो बेटा 7 मिला दो, 22 दूनी 44 बेटा, और 22 10 और 7 17 बेटा, 17, ठीक है। ये आप आंसर से मल्टीप्लाई कर लो, 17 चौको 68 के 8 बचे 6 कैरी, 17 चौको 68 68 6 कितने होते बेटा 74, ठीक है। 74 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चे आज हमने 3 क्वेश्चन किए, 3 फॉर्मूले, पर बेसिक था यार, ज़्यादा मैंने कराया नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम ऐसे ही कल आपको करियर प्रपोजल में एनसीईआरटी की जो बुक चल रही है बेटा, इसको शुरू कर देंगे, हल्का हल्का बेसिक बताते रहे ताकि आपको दिमाग में फंसता रहे बेटा। तो बेटा कल आपकी वीडियो और भी आएंगी, जैसे एसएसटी की आपके एमसीक्यू आएंगे, और हो सकता है और भी सब्जेक्ट के आ जाए, या साइंस का भी आ जाए। चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का जो बाकी था हम अच्छे से देख रहे हैं उसको बेटा, उस पर ही लगे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आप ऐसी पाकर वीडियो में। बेटा बच्चों अपने भाई को इस चैनल ग्रोथ कराने के लिए बेटा जरूर उसको सब्सक्राइब करो, और जिन बच्चों ने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे आए हो तो बेटा इसको सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर भी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।